अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और पाड़ी बैठक की तुसें सारे की खुश आमदीद। अज ना जड़ा साढ़ा टॉपिक दा अक्सर कश्मीर ने रिलेटेड तो नहीं दा, लेकिन साढ़े दिले ने बहुत करीब दा वो टॉपिक। और अस चाहने कि स्पेसिफिकली इस इंसिडेंट उपर गल करा क्योंकि वो वाकया सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह ना वाकया नहीं दा, शायद हर घरै नी कहानी दी, हर जगह नहीं है कहानी दी। मुल्तान विच एक बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ सा, सानिया जहरा नामी एक बच्ची सी, 20 साल की बच्ची सी, उसकी शादी हुई अपने ससुराल विच, उसना कत्ल वा मर्डर वा, लेकिन उसने ससुराली जरा शो किया या जरा उन्हें दसिया कि वो खुदकुशी सी। और बज़ाहिर जड़ी उसकी मौत ने हालात से वाकयात से उन्हें लगना भी सके उन्हें खुदकुशी की थी, यानी फंदे करने लगी नहीं, उसकी लाश बरामद हुई, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन चल नहीं रही और बिलाखिर वो साबित हुआ कि वो खुदकुशी ने सी एक कत्ल सा। क्या इसकी तफसीलात हैं इस वाक़े ने जरा साढ़े नाल बिल्कुल अच्छा ने तो दसिया ये गल है जी कि सानिया जहरा एक 20 साल बच्ची थी, उसने शादी हुई और जब उसकी मौत हुई तो उस वक्त उसकी उम्र थी 20 साल। तो 20 साल थी पहले वो 2 बच्चे की माँ भी आसी। तो इस दौरान से देखा कि जो खुदकुशी ने रंग दिता गया, लेकिन असल भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें देखा कि वो खुदकुशी ना थी बल्कि उसमें कत्ल आसा। जिसले वो कत्ल हुई या इसलिए उसकी मौत हुई उस वेले भी एक्सपेक्ट करी सी। जी हाँ, और उसने 2 बच्चे ने वालदा थी और अच्छा वो कत्ल जड़ा सा उस पर मुलविस थे, उसका शोहर, उसका देवर और उसकी सास, 3 लोग उसकी मुलविस थे। और उन्होंने तो रंग दिता कि खुदकुशी दी, ठीक है, उसका तदफीन हुई, ये सारे मामले हुए, लेकिन उसने जो वालद साहब बस उस चीज़ से सैटिस्फाइड ना थे। तो उसके बाद जो उन्होंने तमाम इदारे जो मुतलका इदारा से उन्होंने मिली, उसमें जो बाकायदा पोस्टमार्टम दोबारा होया, फॉरेंसिक होया, उसके बाद जो चीज़ सामने आई कि जो कत्ल सा इन केस बल्कि खुदकुशी ना सी। और उसके बाद ज़िला पंजाब बड़ा इस केस का जो फॉलो किया, तो उसके बाद उसकी बदौलत उसने देखा कि जो फैसला आया और पिछले साल जुलाई 2024 में जो केस आसा और इस साल उसने देखा कि दिसंबर नहीं बल्कि नवंबर भी जिसमें फैसला आया और जो उसने शोहर आसा सानिया जहरा ना उसका सजाए मौत हुई और उसने जेडे देवर आसा और साथ साथ उन्हें काफ़ी सजा हुई, ठीक है। और बड़ी इस वीडियो बनाने मकसद ये आसा कि इस चीज़ का हाईलाइट कर रहा है कि जेडी लोग दे उनका सजा लभनी है, बड़ी एक काबिल तारीफ जो एक फैसला बहुत काबिल तारीफ अक्सा एक अगर आज तक कि उसने फादर उसने स्टैंड इंडिया बिल्कुल अपनी बच्चे ने गला बहुत कम अस अपने माशरी ये चीज़ देखने हैं कि फादर के जदू शादी हुई नहीं कुड़िया नहीं था, उसने घर ली था, उसने गला स्टैंड इन्ना था, मतलब वो तस्वुर ही नहीं ना कि उसकी कुछ ले भी उसने स्टैंड, मतलब कि जदू कुड़ी शादी हुई गई नहीं, मैं तो देखना इस बड़ी ऑब्जर्वेशन दी अक्सा कि जदू कुड़िया ने शादी हुई हो गई नहीं दुए कर उसके बाद उसने जिम्मेदारी से बरी हुई उसने करे वाले उसने मोस्ट ऑफ द केसेस लेकिन इस केस में जिस तरह फादर उसने स्टैंड इंदा उसने गला उन्हें इन्वेस्टिगेशन नहीं गला परसू किया केस एक बहुत एक अप्रीशिएटेबल गल दी, एक बहुत काबिल तारीफ गल दी जिस तरह उसने फादर उसने केस लड़िया। दूई गल अक्सा मैं ये अपने नाजरीन की दसने चाहना कि अस तुसीं सामने वाकया डिस्कस करने क्या दा है वाकया इंसिडेंट अस इस फोरम पर क्या डिस्कस करने इस गल्ला कि ये शायद ये सिर्फ सानिया जहरा ने करे नहीं एक सानिया जहरा नहीं अच्छा कई सानिया जहरा दी जिन्होंने जिंदगी में जो केसेस होने और उस पर गल कीते ने जरूरत दी। तो सब गल बिल्कुल ठीक थी कि उसने फादर से गल आवाज़ उठाई और साड़ी एक दकिया ने उसकी सोच वो भी चली आनी कि जिस शादी हुई तो उस घर उसने लाश आसी, ठीक है, और उस चीज़ का चेंज कीते शादी हुई तो और इसमें 2 गल्ला बड़ी काबिल तारीफ थी कि सारी फैमिली सपोर्ट सो करने दी तो वो मौत थी बाद भी इंसाफ उसका लभ्या, ठीक है, उसका कंसीडर कर उसने जिंदगी भी बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल दी, उसने बच्चे दे वो सारी ज़िंदगी की गल अपने माँ ने प्यार से महरूम हुई है और बहुत सारे एलिमेंट्स इस थे जिस पर बहुत गल की जरूरत दी। लेकिन मेन सारा डिस्क टॉपिक ना ये आसा कि उस पर गल करो कि जैसे सपोर्ट उसकी स्टैंड उसे लाजमी इन्ना कोई भी केस था अच्छा अपने राइट्स नहीं करा तो स्टैंड इन्ना अगर उसने वालद या उसकी फैमिली ऐसी भी सोच सकती थी कि ठीक है और दुनिया रह गई उठी इंसाफ नो लपसी मोस्ट कि हाँ इंसाफ नहीं लभने ला। लेकिन ऐसा कि जो कोई भी गल स्टैंड नहीं लिया था उस बीच कि तुम अगर एटलीस्ट एफर्ट जरूर कर लिया। अच्छा एक गल में और भी करी ना ऐसा खत्म किते सो पहले कि जरूरी नहीं कि सिर्फ खुदकुशी नहीं नौबत या अगले नहीं लाश तुसे कोल अच्छा दा उदू है तो स्टैंड नहीं ना बिल्कुल तुस अपनी अगर तुसे धी बहन या कोई शादी करी अगर दित्ती नहीं दी तो उसने तो हालात और वाकयात तुस पूरी उस पर इन्वॉल्व हुआ और उसने तो साथ दिया प्रॉपरली क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस ये देखना है सकता कि कुड़ियाँ की शादी होनी अगे और मेंटली और टॉर्चर बर्दाश्त करनी है फिजिकली टॉर्चर बर्दाश्त करनी होनी, लेकिन वो अपने घर दस नहीं है गुस्से की वो बर्दाश्त करनी उस जन्नू भी रहनी होनी है, लेकिन वो करना और वो कर कुछ की दस नहीं शायद कुछ अच्छा वो है भी एक वजह दी के लैक ऑफ सपोर्ट भी हो सकना एग्जैक्टली और सोसाइटल प्रेशर तो ओवरऑल इस सीजन है अगर कंगाल लेंदा अक्सर इसकी तो ये पिदरशाही निज़ाम ही निकल सी मेल डोमिनेंसी ही निकल सी कि ख़वातीन ने ज़िंदगी नहीं शायद उस तरह नहीं अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के शायद साढ़े माशरे उस तरह नहीं भुगत ही नहीं जिस तरह के होनी चाहिए नहीं दी बिल्कुल। तो उसने एक अमली इजहार देखने हमेशा हर करवी चे कहानी असने सामने आनी दी
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਵਾਤੀਨ की ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤਹਫੁਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਹਫੁਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈंने देना चाहिए कि रिसेंटली ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ और जो सुप्रीम जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो फैसला आया था हम उस ਵਿੱਚ एक खातून ने कत्ल नहीं गला ਸੀ कि खातून का कत्ल किया गया ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਿਸਾਨੀ ज़रा केस थी ज़्यादा बुरी गल सी तो उसने जो फैसला आया उस बीच फैसला तो खैर उसने हस्बैंड का या उसने ਜਿਹੜਾ दोस्त था मुतलका ਜਿਹੜਾ भी उसके मुंसलिक शख्स था नूर कदम केस नहीं तो उस बीच ऐसा कि ठीक है उसका सजाए मौत दी उम्र कैद दी सारे मामला अब जा ठीक दे लेकिन विक्टिम ब्लेमिंग किसी भी सूरत भी काबिल कबूल नहीं कि वो खातून की जिंदगी खत्म हुई सुप्रीम कोर्ट ने जज साहब भी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ बेसिकली ये मैं डिस्कस कर जान कि वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं कर उसको इतना बड़ा उदार तो जे दिमाग ना दिया देखा वो सोच ही ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਭਸੇ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਅਦਲੀਆ ਨੇ ਜੱਜ ਅਗਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਦੀ 10 ਜਾਂ 9 ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ को अगर उसके ਉਹ ਦਾ ध्यान अथॉरिटी थी उसका अगर कोई 10 लोग सुन ले 20 सुन ले या कोई अगर सारे मातहत बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो वो तुस उस अगर इतने जिम्मेदार तो तुस हुआ कि एजा कोई जजमेंट या एजा अपने अल्फाज या इजाफी जो कुछ नोट था वो एजा उस पर ना एजा कोई फैसला दिया या फिर मैं लगना कि अपनी राय दी वो भी ना दिया कि राय इतनी जरूरी है आईन कानून के मुताबिक तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵੀ ਚੜਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇੱਕ जिन्हों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ने कोई जो मर्द हजरात वैसे उस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी दी तो उस पर अगर कोई कह रहा है भी दसो भी अगर 8 लोग भी सुन लेना उन्होंने देन जो चीज़ होती कि देखा कि ऐसी तो कुड़ियां नहीं गलती लेकिन मेरे ख्याल इस ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी और जज साहब ने नोट से बाद एटलीस्ट डिबेट तो पैदा होई ना अक्सर कि उन्होंने नोट गलत दा सही दा किया गलत नोट गलत दा लेकिन बहुत सारे लोग उसका गलत शायद नहीं भी आने लेकिन वो आना चाहिए ना मेजॉरिटी सही गलत नहीं आनी ठीक है ना मैं एडमिट कर रहा है कि मेजॉरिटी जज साहब ने नोट करने इत्तेफाक कर रहे थे एग्री कर रहे थे बट एटलीस्ट ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी फिदरशाही निज़ाम ने ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए थी लोगों के इसके खिलाफ आगाही होनी चाहिए बिल्कुल इन शॉर्ट विक्टिम ब्लेमिंग का छोड़ना पासी उसका ख़त्म करना पासी तो मज़ीद आइंदा एक नए टॉपिक के हाजिर होने